Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see practice set 1.5. ये 10th स्टैंडर्ड का जो प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का पार्ट 1 का, तो उसका हम ये पार्ट देखने वाले 1.5. अब इस 1.5 में अलजेब्रा का ये पार्ट है. इसमें एक्चुअली हमें 6 एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करेंगे. पहले 5. आई थिंक दिस एग्जाम्पल हैज़ बीन ड्रॉप्ड आउट बाय द गवर्नमेंट. हम देखते हैं, पहले 5 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है टू नंबर्स डिफर बाय 3. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. अब एक्चुअली ये विंडो तो मैं मेरे सामने हमेशा नहीं रख सकता, बट लेट्स अज्यूम कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ. मेरे सामने मैंने बुक रखा हुआ है. लेट्स सी. अब उन्होंने पहली कंडीशन हमें दी है टू नंबर्स डिफर बाय 3. अगर टू नंबर्स डिफर बाय 3 तो हमें पहले अज्यूम करना होगा कि नंबर्स क्या है. तो मैंने अज्यूम करता हूं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड बी वाई. पहले नंबर को हमने x कंसीडर किया और दूसरे नंबर को हमने y कंसीडर किया. अब फर्स्ट कंडीशन उनकी क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3. तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसके बाद उन्होंने सेकेंड कंडीशन दी है the sum of the twice the smaller number. एक स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है. तो फर्स्ट नंबर हमने इसको हम ये करते, इसको स्मॉलर कहते और इसको ग्रेटर कहते. सेकेंड की जगह इसको ग्रेटर नंबर कहते. अब इनका कहना ऐसा है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो मैं यहां पे थ्राइस द ग्रेटर नंबर दैट इज 3x एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर दैट इज 2x. अब यहां पे उनका कहना है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो कि है स्मॉलर नंबर 2x, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि 2y, 3x प्लस 2y सम ऑफ द बोले दैट इज 19. ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन. Now multiply equation 1 by 3. फर्स्ट इक्वेशन, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से. हम 2 से करेंगे क्योंकि यहां पे जो y का कोएफिशिएंट है वो 2 है और यहां पे y का साइन माइनस है, यहां पे प्लस है. तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें इजी जाएगा. तो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नंबर 2. इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखते हैं इक्वेशन 1 तो हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये हमारा इक्वेशन है. ओके. अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 2 जा 6. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. अंडरस्टूड. नाउ हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3. अब इक्वेशन 2 क्या है, उनकी एडिशन करनी है हमें. सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6. हम एडिशन कर रहे तो यहां पे किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा. सो 2y प्लस एंड 2y माइनस गए, यहां पे 3x प्लस 2x, इनकी एडिशन होगी 5x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 दैट इज 25. अब यहां पे क्या करना है हमें, 5x
इज इक्वल्स टू 25। तो 5 ने x को मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 25 upon 5, that is 5 1s are 5, 5 5s are 25, so that is x is equals to 5। हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, x की वैल्यू है 5, वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉरी 5 नहीं, यहां पे 3 है। ओके, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, माइनस वाई एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे 5 के आगे कोई साइन नहीं है, आगे मतलब उसके पहले कोई साइन नहीं है, तो ये इसका मतलब हम कंसिडर करते हैं कि वहां पे प्लस का साइन है। तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद होगा 3 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। 3 में से 5 तो नहीं जाते, बट 5 में से 3 जाते, तो 5 में से 3 गए 2, बट इसमें से बड़ा नंबर है 5, तो आंसर को हम साइन देंगे माइनस का। अब ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, तो वो हो गए प्लस। वो साइन हटा दिया हमने, तो यहां का साइन हटेगा, तो यहां पे भी साइन हटता है। सो y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें वैल्यू मिली y की 2 एंड x की 5। द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है हमारे यहाँ पे, तो 5 एंड 2, ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। अंडरस्टूड। नाउ अब हम सेकेंड जो है वो देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहां पे सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल, यहां पे दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड ये एक साइड है, दूसरी साइड दी 4x माइनस वाई। अब रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट दिया है वो यहाँ पे ये दिया है, एंड ऑन दिस साइड हमें मेजरमेंट इस तरीके से दिया है, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब यहां पे इन्होंने हमें क्या बताया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड बाय पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर भी निकालने को बोला है और एरिया भी निकालने को बोला है। तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस एग्जाम्पल को। मुझे एक काम करने दो, ये मैं रब कर देता हूं तो इजी होगा हमारे लिए, सबके लिए। चलो यहीं पे हम से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। ये रब करने में थोड़ा ज्यादा वक्त जा रहा है मेरा। लेट्स मी पॉज दिस वीडियो नाउ, लेट्स बिगिन। अब देखते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। हमें कंडीशन मालूम है, तो ये कंडीशन के हिसाब से हम बोलेंगे कि जो अपोजिट साइड्स वहां पे दी थी, मैंने मेरे सामने बुक रखा हुआ है, तो अपोजिट साइड देखते हैं 2x प्लस वाई इज सॉरी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। ये अपोजिट साइड्स हो गई, ये इक्वल होती है, तो इक्वल है इसलिए मैंने इक्वल का साइन बीच में डाल दिया। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते, जो सिर्फ नंबर है वो राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, और जो कोएफिशिएंट के साथ है तो उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। चलो देखते हैं, 2x यहां 4x प्लस है, यहां पे आने के बाद हो गए माइनस 4x प्लस ये y माइनस ये y यहां थे, इधर आने के बाद हो गए प्लस प्लस y इज इक्वल्स टू ये 8 प्लस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद हो गए माइनस 8। अब 2x प्लस 2x माइनस 4x, तो यहां पे हो गए बचे माइनस 2x। बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर गया, बड़े नंबर का साइन हमें देना है। y प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब जो पहला है उसे हम नेगेटिव नहीं रखते, तो उसका होगा पॉजिटिव। सो इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो यहां पे होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब गौर से देखोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते। अगर 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4।
इसे मैं नाम दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। अब अंडरस्टूड। अब यहां पे दूसरी जो साइड है रेक्टेंगल की वो भी इक्वल होती है, रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती है, तो मैं यहां पे लिखूंगा दूसरी साइड का नंबर है 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये दूसरी साइड हो गई। अब सेम कंडीशन यहां पे जैसे सॉल्व किया ये भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, 4 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे, तो उसे वहीं पे रखेंगे। दोनों के बीच पे प्लस का साइन है तो x यहां पे आने के बाद माइनस हो जाएगा। सो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब पहला जो है x उसे हम नेगेटिव नहीं रखते जनरली, तो उसका साइन बदलना है तो सबके साइन बदल दो भाई। चलो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे गौर से तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहां पे हमें x यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं कहते वक्त ऐसे करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2। मैथ्स में ऐसा बोलोगे भी तो भी एक्चुअली बहुत मायने नहीं रखेगा, करते वक्त मायने रखता है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। सेकेंड इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करें तो सबके साइन बदल देंगे हम। यहां पे x का सबके मतलब यहां पे जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा है उसके सिर्फ साइन बदलेंगे। यहां पे x का साइन है प्लस, तो यहां पे हो गया भाई माइनस, यहां पे माइनस हो गया तो भाई प्लस, यहां पे माइनस है तो यहां पे भी हो गया हमारा साइन प्लस। अब प्लस एक्स माइनस एक्स गए भाई तुम, चलो 0। ओके, माइनस वाई प्लस 2y, 2y है उसमें से एक y भाई चला गया तो बचा एक y, सो उसका साइन है प्लस, सो y बचा यहां पे सिर्फ प्लस 4 यहां पे हो गया 8। सो y इज इक्वल्स टू 8। हमें ये इक्वेशन यहां पे मिला। y की वैल्यू तो हमें मिल गई अभी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट या पुट बोलूंगा, पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू तो हमें मिली है, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस 8 है वहां पे जाने के बाद प्लस हो गए, 4 प्लस 8। सो x की वैल्यू हमें मिली यहां पे 12। ओके, अब x की वैल्यू हमें मिली है, x की वैल्यू है 12 एंड y की वैल्यू है 8। ओके, अब उन्होंने जो कंडीशन दी देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड 4x माइनस y, ये उन्होंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स हमें दिए हुए। अब हमें लेंथ भी निकालनी है, ब्रेड्थ भी निकालनी है। इनमें ऑलरेडी ये दो सेम ही है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ है दी और ये ब्रेड्थ दी है, तो इन दोनों में से एक में हम ये x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो मैं जो x 4x माइनस वाई मैं वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। इसके बाद आपको लिखना है, सो पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो 4x माइनस वाई, माइनस वाई है ना वो, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास है 8। सो 4 12 48 एंड माइनस 8। सो इसकी वैल्यू हमें लेंथ क्या मिली है, तो लेंथ मिली है हमें 40 सेंटीमीटर, कुछ भी बोलो, यूनिट्स बोले हम। इसमें सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं कुछ नहीं दिया।
40 यूनिट्स। अब ब्रेड्थ निकालते हैं हम। सो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई ही दिया है ना, 2y, ओके, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, 8, सो 2 8 जा 16 ब्रेड्थ, ओके, 2 8 जा 16, सो ब्रेड्थ हमारी आई 16। ये क्यों कर रहे हैं हम, एल लेंथ आई हमारी 40, ब्रेड्थ आई हमारी 16, क्योंकि उन्होंने हमारे क्वेश्चन में दिया है हमें पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, हमने वो निकाल ली। अब ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें यहां पे ढूंढना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है हमारा। सो लेंथ क्या है हमारी 40, ब्रेड्थ है हमारी क्या निकाला हमने, ब्रेड्थ 16, ओके, ब्रेड्थ है हमारी 16, सो 16 0 16 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64 640 स्क्वायर यूनिट, ओके, यहां पे 640 स्क्वायर यूनिट आया। अब ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो होता है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके, तो पेरीमीटर यानी कि एक्चुअली सब रेक्टेंगल के साइड को ले लो, उनकी एडिशन कर दो, तो 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ है हमारी 40 एंड ब्रेड्थ है हमारी 16, सो 2 इंटू ब्रैकेट 40 प्लस 16 होता है 6, यहाँ पे 4 एंड 1 5 56, सो 2 इंटू 56 हमें करना है, 6 2 जा 12 and 5 2s are 10 and 11, so 112 यूनिट, हम इसे यहाँ पे 112 यूनिट करके बोलेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अंडरस्टूड। अब ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अभी वापस मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूं, ये रब कर देता हूं और हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मुड़ते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. अब हमें यहाँ पे उनके present age भी निकालने, ठीक है। अब पेज की तरफ आता हूँ, बुक मैंने सामने रखा हुआ है ताकि मुझे भी समझे कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। ओके, सो सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब यहां पे हम पहले अज्यूम करते हैं लेट फादर्स एज बी एक्स कंसीडर करते हैं एंड सन्स एज बी वाई। सन के एज को हम कंसीडर करेंगे वाई। उनकी पहली कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है उनकी, तो देखिए द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सम ऑफ फादर्स एज ट्वाइस द एज ऑफ सन। सन की एज हमने y कंसीडर की है, फादर की एज x कंसीडर की, तो इनकी जो एज है उनका टोटल आता है 70। उन्होंने दिया है 70। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या है देखते हैं। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, फादर की एज को डबल कर दिया एंड एड इट टू द एज ऑफ सन,
को सन के एज में ऐड किया तो इनका टोटल एडिशन होता है 95। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप दोनों जगह पे देखोगे तो यहां पे मतलब x एंड y जो भी कोई ये जो है वेरिएबल्स, इनके जो कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में 2x है और यहां पे सिर्फ x है। तो मैं लिखते वक्त लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 यानी कि वो 2 नंबर्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, 2x 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 इंटू 2, सो 4y इज इक्वल टू 70 इंटू 2 तो 140। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज a right equation to subtract from 1 to 3 2 to 3। तो मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। सो थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140 एंड सेकेंड इक्वेशन था हमारा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है तो हर एक का साइन बदलेगा। यहां पे ऑलरेडी सब प्लस थे तो माइनस हो जाएंगे। प्लस 2x माइनस 2x गए भाई तुम लोग 0, प्लस 4y माइनस y, प्लस 4y में से y गए तो यहां पे बचे 3y प्लस 3y। ओके, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे प्लस 3y लिख के रखता हूं। अब 140 में से 95 गए तो अप्रोक्सीमेटली 45, अप्रोक्सीमेटली नहीं पूरे 45। ओके, अब 45 बचे यहां पे। अब 3y इज इक्वल्स टू 45, मतलब 3 ने y को मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो हो गया डिवाइड। सो y इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो y की वैल्यू हमें मिली है 15। यहां तक पहुंचे हम। ओके, नाउ इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है सिंपलेस्ट इक्वेशन में जो कि है 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17। सो मैं यहां पे लिखता हूं पुट, सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा होता है यार, पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था मैं फिर से भूल गया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। यही था क्या हमारा इक्वेशन भाई, यही था अपना इक्वेशन। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। सो x प्लस 2y की वैल्यू है 15 इज इक्वल्स टू 70। सो x प्लस 15 2 जा 30 इज इक्वल्स टू 70। सो x इज इक्वल टू 30, यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद हो गए माइनस 70 माइनस 30। सो x इज इक्वल टू 70 में से 30 गए, कितने बचते भाई 40। ओके, तो हमें मिले x की वैल्यू दैट इज 40। x भी मिला, y भी मिला। अब यहां पे फादर की एज हमें निकालनी है फ्रॉम द इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग y। x यहां पे हमें फादर की एज मिली ही 40 एंड सन की एज मिली हमें यहां पे 15 इयर्स। तो आप लास्ट स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हो कि फादर्स एज, हमने कंसीडर फादर्स एज दैट इज x इज इक्वल्स टू 40। अब 40 इयर्स ही होंगे ना, बच्चा तो नहीं है, 40 डेज थोड़ी बोलेंगे हम। सो सन्स एज दैट इज y is equals to, sorry guys for this interruption, y is equals to 15 years। अंडरस्टूड। अब फादर की एज भी हमने निकाली और सन की एज भी यहां पे हमने निकाली है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर।
नाउ उसके बाद बोलते हैं वो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। उसके हिसाब से क्या हुआ, उनके फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हुआ वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर हो गया। ओके, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। तो उसका फ्रैक्शन देखो, ये सेकेंड कंडीशन हो गई हमारी। तो ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लो, बहुत देर से है। फोर्थ इक्वेशन, अब फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन है हमारी, तो उसके पहले हम लिखते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। यहां पे ना इतना बड़ा नहीं लिखता, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर लिखता हूं इसको सिर्फ। सो डिनोमिनेटर बी वाई, एक को एक्स कंसीडर करेंगे और एक को वाई कंसीडर करेंगे। बस भाई बहुत बहुत हो गया, तुमको कंसीडर कर लिया उतना ही बहुत है। अब फर्स्ट कंडीशन ठीक से देखिए उन्होंने क्या बोला है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो डिनोमिनेटर तो है हमारा भाई y, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 4 उसमें भी, ऐसा नहीं इतना इजी नहीं, वो प्लस 4 भी उसमें। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब यहां पे पहले लिख देता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये कंडीशन है हमारी पहली। तो इसको मॉडिफाई करेंगे मतलब 2x वहां पे लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हो गए माइनस। सो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसे माइनस नहीं रखना है तो हम इसे प्लस कर देंगे भाई, प्लस करना है तो दोनों सबके साइन बदलने पड़ेंगे। एक को खुश करना है तो सबको खुश करना पड़ेगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन एंड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, हम सेकेंड कंडीशन की तरफ मुड़ते हैं। सेकेंड कंडीशन भी मैं आपके लिए बताता हूं। एक्चुअली आप यहां पे देखिए, हाँ, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। Denominator becomes the 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब सेकेंड कंडीशन को आप यहां पे पूरा का पूरा लिख दो, यहां से लेके डिनोमिनेटर से लेके यहां तक पूरा, मतलब ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। यहां से लेके यहां तक हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। ये यहां पे आपको आंसर में लिखना है एक्चुअली। ओके, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से। अब सेकेंड कंडीशन हमें बोलती है तो उनके हिसाब से न्यूमरेटर जो है अपना वो बनेगा, पूरा का पूरा ना लिखते हुए मैं लिखता हूं x माइनस 6 एंड डिनोमिनेटर बनेगा हमारा y माइनस 6। ये उन्होंने दिया है, बट उनके हिसाब से जो हमारी सेकेंड कंडीशन है उनके हिसाब से हमारा इक्वेशन इस तरीके से बनेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 6। ओके, सो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 12, 6 जा 72। अब 12x को यहां पे लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एंड -6 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो दोनों के साइन बदलेंगे। यहां पे होगा -12x प्लस y, y का साइन माइनस नहीं है, उसका प्लस ही है, -72 प्लस 6। ओके,
अब यहाँ पे इनकी सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो वो सब्ट्रैक्शन आती है हमारी 72 में से 6 गए तो वो हो गए 66। ओके, अब यहाँ पे साइन क्यों नहीं दिया मैंने दिखाता हूं आपको। यहाँ पे -12x है, उसका साइन तो मुझे बदलना ही है क्योंकि वो पहला नंबर है। मेरे हिसाब से वो मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं मतलब मेरी कंडीशन नहीं, वो उसे माइनस नहीं रखना है, तो उसके साइन अगर मैं बदलता हूं तो पूरे इक्वेशन के साइन बदलेंगे। ओके, सो यहां पे हो गया 12x माइनस y। अब 72 में से 6 गए तो 66 बचे, तो आंसर हमारा -66 होना चाहिए था, बट इसका साइन बदला तो हो गया +66। यहां तक आई थिंक यू माइट हैव नो प्रॉब्लम्स। अब इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन बनाए भाइयों, अभी तो इनको सॉल्व भी करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आप देखोगे तो यहां पे जो सेकंड वेरिएबल है दोनों के दोनों वेरिएबल अप्रॉक्स मतलब सेम ही है, उनके साइन भी इक्वल है, तो हम करेंगे यहां पे सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे लिखता हूं मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सॉरी 2 फ्रॉम 1 लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -4 एंड 12x माइनस y इज इक्वल्स टू 66। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबके साइन बदलेंगे, यहां पे -12x हो गया, यहां पे +y हो गया, यहां पे माइनस। एक्चुअली देखा जाए अगर इनके साइन ना भी बदले होते तो भी हमें ये कंडीशन मतलब एडिशन करनी पड़ती यहां पे। अब देखो यहां पे -y + y गए भाई, तुम हो गए 0। जीरो ठीक से निकालने दो मेरे को, 0 -12x + 2x, ये +2x में से -12x गए तो -10x इज इक्वल टू, ये 0 कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब 0 है तो एडिशन भी नहीं होगी सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। -66 -4 दैट इज -70। ओके, अब -10x को मल्टीप्लाई किया, वहां पे जाने के बाद होगा डिवाइड, 0 साहब तो चले गए, -70 अपॉन -10, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 10 1s are 10, 10 7s are 70, तो x की वैल्यू हमें मिली है 70, सॉरी 7 नॉट 70। अब इस वैल्यू को हम इजीएस्ट एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो है भाई साहब अपना 1। तो मैं लिखते वक्त यहां पे लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, तो वो है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू है 2 इंटू 7 सॉरी माइनस y इज इक्वल्स टू 4, 2 7s are 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, सो माइनस y इज इक्वल्स टू -10। सो माइनस नहीं रखेंगे तो साइन बदल जाएंगे, सो y इज इक्वल्स टू 10, तो हमें y की भी वैल्यू मिली दैट इज 10, x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। तो द न्यूमरेटर इज 7x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बाजू में लिख लेना आप, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो x की वैल्यू है 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू है y की दैट इज y प्लस ही है ना, माइनस 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 माइनस, ओके 10, x की वैल्यू 7 मिली, 2x माइनस y -4 है भाई, भाई इधर -4 है, वही तो हुआ लफड़ा। मैं वही सोच रहा कि कुछ तो भी गड़बड़ है दया, ये माइनस है, सॉरी गाइस सॉरी, ये माइनस, सो यहां पे हो गए -18, सॉरी गाइस फॉर दिस ट्रबल। ओके, यहां पे -18 हो गए, सो x की वैल्यू हो गई 7 एंड y की हो गई -18। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अंडरस्टूड। अब हम जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पास। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck
having a capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. So that it is fully loaded, find the weight of each type of boxes. Very good. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. I can understand you guys. मैं भी 10th में था तो ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट जाते थे, पर हम इसको इजीली सॉल्व करके देखेंगे. अब यहां पे हमें क्या करना है गाइज? तो हमें सबसे पहले करना है कि इन दोनों बॉक्सेस को कंसीडर करना है. तो टाइप ए को हम कंसीडर करते हैं. टाइप ए बी एक्स, बहुत मिनिमलिस्टिक बहुत लिखना है. एंड टाइप बी, सॉरी बी कैपिटल बी वाई. टाइप ए को हमने कंसीडर कर दिया है x एंड टाइप बी को हमने कंसीडर कर दिया है y. अब x जो है वो टन्स में है. ओके, तो देखते हैं. द वेट ऑफ 150, मेरे सामने बुक है तो बुक में से मैं पढ़ रहा हूं. द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 boxes of type A, that is 150 x tons होता है वो. and the weight of 100 boxes of type B, that is जो है वो होगा 100 y. ओके, टन्स में ये सब. अब उनके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन, बाप रे, कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से CONDITION कंडीशन के हिसाब से 150x plus 100y is equals to 10. फर्स्ट कंडीशन. तो यहां पे मैं इसे लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा 15x plus 10y is equals to 1. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. क्यों? क्योंकि 1, इस पूरे इक्वेशन को हमने अगर 10 से डिवाइड किया तो 10 से अगर 150 को डिवाइड करते तो 15 आता है, 100 को डिवाइड करते तो 10 आता है, एंड 10 को डिवाइड करते तो 1 आता है. ओके, सो यहां पे मैं करता हूं, यहां पे आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय 10, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके, अब सेकेंड कंडीशन, सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, हमें सेकेंड कंडीशन क्या दी है उन्होंने, तो देखिए 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए. ओके, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ओके, are loaded in the truck. It can still accommodate 40 boxes of type B. Still accommodate मतलब यहां पे और जगह है टाइप बी के लिए. ओके, सो टाइप बी के हिसाब से ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन. सो इट इज फुल्ली लोडेड. वहां पे वो होता है फुल्ली लोडेड, तो वहां भी वेट होता है 10. ओके, सिमिलरली यहां पे भी मैं बोलूंगा डिवाइड बोथ साइड बाय 10. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. ओके, तो यहां पे होगा 26x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे बन चुके हैं, दोनों के दोनों पूरे अलग है। अभी हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ठीक से देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो भाई y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 10 है फर्स्ट इक्वेशन में, एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 4। तो इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि जो कि हमें एक छोटा सा कॉमन नंबर दे दे। तो मैं यहाँ पे लिखते वक्त लिखता हूं, पहले फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर 2 से, एंड सेकेंड इक्वेशन ही लिखता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 5। ओके, सेकेंड इक्वेशन को 5 से। अब यहां पे 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे बनता है 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से। सो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 इंटू 5, तो वो होता है 130। 130x प्लस 4y इंटू 5 दैट इज 20y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। एंड 3 एंड फोर्थ इक्वेशन को देखने के बाद अब जो y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो गए, साइन भी इक्वल है, तो यहां पे मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखता हूं, 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 20, एंड 130x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 5। 20 नहीं, 2 है सिर्फ, 30। सब्ट्रैक्शन करना है तो सबके साइन बदलेंगे, सबके प्लस ही थे ऑलरेडी तो माइनस हो जाएंगे। 30 में से 130 तो नहीं जाएंगे, पर 130 में से 30 जाते हैं, तो यहां पे बचा -100x प्लस 20 ना भैया, 20y माइनस 20y गए भाई, तुम हो गए 0। यहां पे प्लस साइन लिखो, माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 प्लस 2 माइनस, यहां पे बने हमारे 3। ओके, सो x ने यहां पे मल्टीप्लाई किया है 100 को, तो x तो यही रखेगा, 100 लेके जाएंगे हम। -3 अपॉन -100, माइनस माइनस हो गए, प्लस x की वैल्यू हमें मिली 3 अपॉन 100। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। सो 3 अपॉन 100 हमें x की वैल्यू यहां पे मिली हुई है। ये हुई हमारी x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को सबसे इजीएस्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट में हम इसे डाल देंगे। ये जगह नहीं है, थोड़ी जगह करनी पड़ेगी बाजू में। सॉल्व करते हैं हम इसे, ठीक है, इस साइड पे। तो यहां पे लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 इन इक्वेशन 1। चलो यहां पे इक्वेशन 1 देखने के लिए इजी हो जाएगा हमें। 15x प्लस 10y is equals to 1. So 15x, so 15 into x, that is 3 upon 100 plus 10y is equals to 1. अब यहां पे ये जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो 15 3 जा 45 अपॉन 100 प्लस 10y is equals to 1. सॉरी 45 ना, गलती से 40 लिख दिया मैंने। अब यहां पे ये जो 45 प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद हो जाएगी माइनस। सो 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस
45 अपॉन 100, 1 यानी कि 1/1, जिसका कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में, उसका 1 होता है. सो 10y इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. सो 100 माइनस 45 अपॉन 100. ओके, अब 10y इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 100. ये हमारा यहाँ पे आंसर आया है, पर भाई ये 10 का कुछ तो भी करना पड़ेगा. 10 ने y को मल्टीप्लाई किया है, वहां पे जाने के बाद डिवाइड. सो y इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 100 इंटू 10. ये यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे भाई साहब, समझे. इसको हमें निकालना नहीं है, यानी कि ये हो गया 1000 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे. तो अभी देखो, अब जो कि भी आंसर हमारा यहाँ पे आएगा वो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. यहां पे दोनों साइड को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, देखते चलो. y इज इक्वल्स टू, अरे ये तो आंसर हो गया ना हमारा, कोई बात नहीं, यही तो आंसर निकालना था. दैट इज y इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 1000. तो x की वैल्यू हमें निकली एंड y की वैल्यू हमें निकली 55 अपॉन 1000. अंडरस्टूड. अब यहां आई थिंक कि ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब ये एग्जाम्पल मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं. आई होप कि आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताना. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर देना, शेयर भी कर देना. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.